की जो वज़ाइफ हैं वो वज़ाइफ जो मैं टीवी पे बताता हूँ किसी के पूछने पे उमूमी होते हैं। वो पूछने वाला तो एक ज़रिया बनता है, लेकिन वो उमूमी होता है कि आपके अगर उसी तरह के हालात हों तो आप बिल्कुल जो है उस पर अमल कर सकते हो, उस पर कोई मजाका नहीं है, उसकी आम इजाज़त होती है। या ये कि आपने माँ सुना किसी और शख्स को कोई तकलीफ हुई तो आपने मेरा वो वजीफ़ा सुना हुआ है, उसकी भी मैंने इजाज़त दे रखी कि आप आगे बता सकते हैं कि हाँ भी मुफ्ती साहब हमें ये वजीफ़ा बताया था, ये आप ये अमल कर लें। तो ये तो सदका जारिया है। कुरान करीम की तिलावत जो है नाग़े के दिनों में मना होती है, लेकिन बाकी जो है ज़िक्र अज़कार, अल्लाह के अस्मा का ज़िक्र, दुरूशी वगैरह वो नाग़े के दिनों में बिल्कुल पढ़ सकती हैं। तो कोई भी इस्म आज़म या हय्यू या क़य्यूम या अल्लाह या रहमान या रहीम, इस तरह या ज़ल जलाल वल इकराम वगैरह, तो अल्लाह के कोई भी नाम है इस्म आज़म के, वो नाग़े के दिनों में ख़वातीन पढ़ सकती हैं, उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं। 16 नंबर है इस नाम का, और ये अल वहाबू, अल वहाबू ये नाम जो है अल्लाह तबारक व तआला का कुरान करीम में 3 मरतबा आया है मुख्तलिफ जगह पर, और इसका माना होता है सब कुछ अता करने वाला, सब कुछ अता करने वाला, उसको वहाब कहते हैं। जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद का ताल्लुक़ है, सबसे बड़ा एक फ़ायदा यह है कि अगर आप मुस्ताजब दावत बनना चाहते हैं कि अल्लाह मेरी दुआएं कबूल किया करें, तो इसकी बड़ी तासीर है इस नाम में। सबसे आसान अमल यह है कि हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ें, सिर्फ 7 टाइम पढ़ना है। जब आप दुआ करने लगे तो 7 मरतबा या वहाबू पढ़ें, उसके बाद अपनी दुआएं मांगें। तो क्या कि 5 नमाज़ों के अंदर आपने गोया कि 7 मरतबा या वहाबू का विर्द करना है, तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह तबारक व तआला मुस्ताजब दावत के मुकाम पे कायम कर देंगे। सुभान अल्लाह। वरना इसी अमल को इस अंदाज से भी किया जा सकता है कि आपके नाम के जो आदाद हैं वो आप निकाल लें कि मेरे नाम के आदाद में 313 बन रहे हैं। अब उतनी तादाद में आप किसी एक नमाज के बाद, फजर की नमाज हो बहुत अच्छा है, या असर की नमाज हो तो बहुत अच्छा है, वरना फिर अपनी सहूलत से कोई वक्त रख लें, तो उतने जो है अदद के मुताबिक जो है इसका आप विर्द करें। और इसका जो अदद है वो 14 है, 14 इसका अदद है। हाँ, और इसका जो है वो मुफरद अदद जो है 5 बनता है, क्योंकि 1 और 4 को जमा करें 5 बनता है। तो लिहाजा किसी भी अमल के जब आप करेंगे उसको, तो 5 दिन में उसके असरात ज़ाहिर होने लगते हैं। तो ये इसमें ज़बरदस्त बात है। और दूसरी इसके अंदर तासीर यह है कि अगर तंग दस्ती है, रिज़्क़ की फरावानी नहीं है, परेशानी है, उसके लिए 1414 दफ़ा का ये अमल ईशा के बाद का है। अव्वल आखिर 14 ही मरतबा दुरूद शरीफ, यानी जो इसका अदद है उसी की तादाद को सामने रख के आपने 1414 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। और ये आपने जो है 41 डेज़ की नीयत से शुरू करना है। तो मैंने बताया हर 5 दिन के बाद इसकी तासीर ज़ाहिर होती है। उसी तरह आप खुद देखते रहेंगे इंशाल्लाह कि 5-5 दिन के बाद उसके अंदर इंशाल्लाह तरक्की और तासीर बढ़ती जाएगी। ये इसमें और एक फ़ायदा इसके अंदर ये है कि अगर कोई मुश्किल पेश आई हुई है और मुश्किल टलने वाली नहीं है, बहुत इंसान बेबस हो गया है, उसके लिए किसी खुले मैदान में चला जाए, खुले मैदान में जाके हाथ उठा ले अल्लाह के आगे, और हाथ उठा के 101 दफ़ा इसका विर्द करे, आसमान को देखे और या वहाबू पढ़ता रहे, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के अपने चेहरे पे हाथ फेर ले। इंशाअल्लाह इस 7 दिन के अंदर अंदर या 5 दिन के अंदर अंदर आपकी मुश्किल टल जाएगी। सुभान अल्लाह। इसके अंदर ये तासीर है। और एक तासीर इसकी है कि अगर जो है वो इंसान के औलाद का मसला है, औलाद नहीं है, चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की औलाद दे, बेटी भी दे, बेटियाँ भी दे, तो ये या वहाबों का जो अमल है वो बीवी अपने नाम के अदद के एतबार से कर ले या 313 दफ़ा कर ले। तो इसका विर्द करके ईशा के बाद पानी भी दम करें, मियाँ बीवी दोनों आधा आधा पानी पी लें, उससे होगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत हो जाएगी। और 90 डेज़ की नीयत से अमल शुरू रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से अल्लाह जो है औलाद नरीना अता फरमाएंगे। अगर एक आदमी कसरत से इसका विर्द रखे, चलते फिरते उठते बैठते या हवाबू, तो फिर तो समझे कि उसको इस दुनिया की किसी नेमत की कमी नहीं होगी। फ़राइज़ व वाजिबात के अलावा जब भी याद है या वहाबू का विर्द रखे, तो ये ऐसी इसमें तासीर है कि ये नाम जब अपना इजलाल कर लेता है और अल्लाह की ख़ास नज़र करम हो जाती है, तो फिर समझो कि इस बंदे की ज़िंदगी राहत ही राहत है, फिर इसको कोई कमी होने वाली नहीं है। ये इतनी ताकत है इस नाम के।